गुरु प्यारे सत्संग जी, राधा स्वामी जी। आज का जो सत्संग है वह है कर्म का संबंध हमारा इस संसार से है और ब्रह्म का भी। लेकिन सच क्या है और क्या नहीं, इसके विषय में आज हम जानेंगे। इस सृष्टि में कर्म प्रधान है, क्योंकि मानस में आता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तास फल चाखा। हम अपने कर्मों के कारण ही इस संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में। लेकिन इस सृष्टि के इंसान का जो नजरिया होता है वह हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है। कुछ बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी भी होते हैं और जब तक उनकी बुद्धि संतुष्ट नहीं हो जाती वे अध्यात्म के मार्ग को कभी नहीं अपना सकते। परंतु उनमें से कई लोग बहुत भोले भाले भी होते हैं और वे बहुत आसानी से इस अध्यात्म के मार्ग को जान जाते हैं और उसे अपना लेते हैं। परंतु जिस जिज्ञासु को नामदान मिल जाता है उसे इस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। अगर कोई खुशकिस्मती या बदकिस्मती से बुद्धिजीवी है तो उसे अपनी बुद्धि को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेना चाहिए। जब तक बुद्धि उसकी राह में रुकावट है वह कभी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बुद्धिजीवी लोगों को अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए पूरा मौका और साधन मिलना चाहिए। जब तक बौद्धिक संतोष नहीं होता बुद्धि आपको इस मार्ग पर आगे चलने ही नहीं देगी। बुद्धि आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, मगर इस मार्ग पर चलने से जो रुकावटें आती हैं वो और भी ज्यादा भी आ सकती हैं और वह रुकावटें एक बाधा का कार्य करती हैं। मंजिल पर तो श्रद्धा और अभ्यास ही ले जाएंगे, हमारी बुद्धि नहीं। परंतु विचार करें, बुद्धि की तसल्ली हो जाए तो यह हमारी सहायक भी बन सकती है। अगर बुद्धि को एक तरफ करके इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो यह फिर से हमारे रास्ते में एक रुकावट खड़ी करेगी और हमारी तरक्की में बाधा भी डालेगी। लेकिन अगर पहले हम इस बुद्धि से संतुष्ट हो जाएं तो हम अपने भजन सिमरन की नींव गहरी और चट्टान जैसी मजबूत बना लेते हैं। या तो खुशकिस्मती से हम बहुत भोले भाले हों, जो आज के जमाने में हम शायद नहीं हैं, क्योंकि यह जमाना ही तर्क या दलीलों से भरा पड़ा है। या फिर अगर हम बुद्धिमान हैं तो पहले बुद्धि की तसल्ली हो जानी चाहिए, वरना इस मार्ग पर आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। हाँ, किसी हद तक यह सही है, हमें बुद्धि की सहायता से ही बुद्धि के पर्दे को हटाना पड़ता है। बुद्धि की तसल्ली से बुद्धि से ही करनी पड़ती है। विचार करें, क्या बुद्धि एक भ्रमजाल है? बेशक, यह कह सकते हैं कि बुद्धि हमारा एक बहुत बड़ा भ्रमजाल है, यह रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। पर अगर आपके पास बुद्धि है
तो इसे संतुष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक बार बुद्धि की तसल्ली हो जाती है तो हमें कोई नहीं हिला सकता। फिर भरोसा और अभ्यास हमको हमारी मंजिल पर पहुंचा ही देगा। अध्यात्म के रास्ते पर चलने से पहले हमें अपनी बुद्धि को पूरी तरह संतुष्ट कर लेना चाहिए। जब तक बुद्धि को पूरा विश्वास ना हो जाए, हम किसी भी विचारधारा को समझने और उस पर चलने में कामयाब नहीं होंगे, और ना ही उसे अपना लेने से कोई नतीजा मिल जाएगा। बुद्धि की तसल्ली करना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि या मन की तसल्ली करते करते हमारी सारी जिंदगी बीत जाए तो भी यही समझना चाहिए कि हमारा वक्त बर्बाद नहीं हुआ, हमारे वक्त की बचत ही हुई है। बुद्धि हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन हमको हिम्मत से इस रुकावट को पार करना है और अपनी बुद्धि को संतुष्ट करना है। जब तक बुद्धि पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, ना तो उपदेश पर भरोसा हो पाएगा और ना ही हम उस पर अमल कर पाएंगे। विश्वास किए बिना तथा अमल किए बगैर हमको कुछ भी नतीजा नहीं मिलेगा। यह हमारी खुशकिस्मती होती अगर हम बुद्धिजीवी ना होते, लेकिन हम ऐसे खुशकिस्मत नहीं हैं। हम बहुत सोच विचार करते हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धि को संतुष्ट करना ही चाहिए। जब एक बार बुद्धि की तसल्ली हो जाए तो यह बुद्धि हमारी सबसे बड़ी सहायक और मार्गदर्शक बन जाती है। फिर कोई हमें रास्ते से भटका ही नहीं सकता। तब हमने अपनी नींव चट्टान पर रखी होती है, रेत पर नहीं। एक भोला भाला इंसान जो बुद्धि को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करता, दूसरे लोगों के प्रभाव में आकर किसी उपदेश को मानने लगता है, वह किसी भी वक्त अपने रास्ते से भटक सकता है। उसे किसी दूसरे रास्ते पर डाला जा सकता है। लेकिन कोई पढ़ा लिखा इंसान एक बार संतुष्ट हो जाए तो अपने मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। महाराज जी अक्सर एक मिसाल दिया करते थे, अगर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाना हो तो एक सीधा साधा इंसान किसी भी राह चलते व्यक्ति से रास्ता पूछेगा और उसे जो राह बताई जाएगी उस पर काम, यानी कि उस पर वो अपनी कार चलाना शुरू कर देगा। अगर रास्ते में उसे कोई दूसरा व्यक्ति मिले और कहे कि वह तो गलत दिशा में जा रहा है, तो वह बेचारा फौरन दूसरे रास्ते को आजमा ही लेगा, क्योंकि वह रास्ते में मिलने वाले किसी भी इंसान पर यूं ही भरोसा कर लेगा। इसलिए चाहे वह सबसे पहले सफर शुरू करे, फिर भी हो सकता है कि सबसे बाद में पहुंचे। अब दूसरी तरफ अगर विचार करें कि किसी पढ़े लिखे इंसान को वाशिंगटन जाने वाली सड़क के बारे में बताया जाए तो वह सिर्फ एक आदमी की बात पर विश्वास नहीं करेगा, वह जरूर दो तीन आदमियों से पूछताछ करेगा और उसके बाद वह नक्शा भी देखेगा। थोड़ी दूर कार चलाने के बाद वह सड़क पर लगाए गए मील के पत्थरों को देखेगा और इस तरह अगर वह एक बार अपनी बुद्धि की तसल्ली कर लेगा तो फिर वह कभी नहीं मानेगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। उसके सफर के दौरान चाहे कितने ही लोग उसे रास्ते में रोक कर कहें कि भाई तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, वह उनकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। अब उसकी बुद्धि उसे वाशिंगटन नहीं ले जा रही है,
बल्कि बौद्धिक संतुष्टि से पैदा हुआ विश्वास और कार को चलाना यानी उसकी करनी उसे वाशिंगटन लेकर जा रही है। हालांकि वह कभी वाशिंगटन नहीं गया, मगर उसने अपनी बुद्धि को तो संतुष्ट कर लिया है। इस तसल्ली के आधार पर उसके अंदर पक्का विश्वास पैदा हो गया है कि यही सड़क वाशिंगटन की ओर जा रही है। उस विश्वास के सहारे ही वह कार चला रहा है और वाशिंगटन जरूर पहुंच जाएगा। अब उसे इस रास्ते से कोई हटा ही नहीं सकता। अध्यात्म के रास्ते पर हमें अपनी बुद्धि को पूरी तरीके से संतुष्ट करना चाहिए। किसी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाए, तब तक हमारे अंदर जो सवाल आते हैं, उन सवालों के जवाब जानने के लिए किसी ना किसी से के पास हमें जरूर जाना चाहिए। फिर जब हम उन सवालों से संतुष्ट हो जाएं, तब हम अपने आप को अपनी मंजिल यानी अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए इस मन को तैयार कर लेना चाहिए। अगर हमारे मन में किसी गुरु या उसके उपदेश के बारे में कोई भी शंका है, तो हमें उस उपदेश पर अमल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमको पूरी गहराई से और बड़ी पैनी नजर से छानबीन करनी चाहिए। जब एक बार हमारे मन की तसल्ली हो जाए, तो फिर मन को दखलंदाजी नहीं करने देनी चाहिए। तब हमें अपने आप को, अपनी बुद्धि को एक तरफ हटाकर उस मत पर सही तरीके से अमल करके देखना चाहिए। उसके अनुसार रूहानी अभ्यास करना चाहिए। हमारे अंदर एक सवाल पैदा होता है कि क्या जो बुद्धि होती है वह हमको सब कुछ करने देगी जो हम करना चाहते हैं? विचार करें, अगर हमारी सारी उम्र भी अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने में बीत जाए, तो भी समझना चाहिए कि हमने अपने समय को बर्बाद नहीं किया है। हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं और बड़ी गहराई से खोज कर रहे हैं। हमारी नींव बहुत गहरी और चट्टान की तरह मजबूत होनी चाहिए। यदि हमारी गहराई में नहीं जाते, तो हम रेत पर दीवार खड़ी कर रहे हैं। यानी कि हमें अपने मन को पूरी तरीके से संतुष्ट कर लेना चाहिए, तभी हमें अध्यात्म के रास्ते पर आना चाहिए। सत्संगत जी, हम आपको इसी तरीके के जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से आपके साथ वार्तालाप करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, और आप अपना स्नेह हमें इसी तरीके से देते रहना। सत्संगत जी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।